आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, यह घटना वाकई में बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक है। इस घटना में एक साथ 3 कत्ल हो जाते हैं। इस कत्ल में एक माँ और उस माँ की एक 11 साल की बेटी और एक 8 साल की बेटी, तीनों का कत्ल इतने दर्दनाक तरीके से होता है कि सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इन तीनों लोगों का कत्ल कौन करता है, कत्ल करने की वजह क्या है। जब आप जानेंगे इसका वजह तो दोस्तों आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर की सच्ची घटना है। वहाँ का एक पश्चिमी इलाका है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हनुमान है। करीब 10 नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। शाम 4 बज रहा था। वो व्यक्ति पुलिस को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि साहब आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए, बहुत बड़ी घटना घट गई है। यह बात सुनकर के थाने के एसएचओ साहब अपनी टीम लेकर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि एक मकान से काफ़ी बदबू आ रहा था और उस मकान के बाहर मेन गेट पर ताला लगा था। पुलिस ताले को तोड़कर अंदर पहुंचती है। अंदर जाने के बाद रूम में भी ताला लगा था, लेकिन बहुत तेज़ी से बदबू आ रहा था। रूम के ताले तोड़े जाते हैं। ताले तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर टीम पहुंचती है वैसे देखती है कि एक चारपाई पर एक लड़की और एक औरत लेटी हुई है। लग रहा था कि दोनों सो रहे थे। उनकी जो सोने की पोजीशन थी सेम, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि दोनों सो रहे थे। लेकिन जैसे पुलिस की टीम उन दोनों के पास पहुंचती है तो वह मर चुके थे दोनों, और दोनों का शरीर सड़ चुका था, बदबू आ रहा था। इतना देखने के बाद फिर बगल के रूम में देखते हैं लोग कि उसमें भी एक ताला लगा है। जब उस रूम का ताला तोड़ा जाता है, जब उसमें अंदर जाया जाता है तो उसमें देखकर पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें भी एक लाश पड़ी थी। वह मात्र 8 साल की एक लड़की थी, वह भी मरी हुई अवस्था में थी। और तीनों कत्ल इस तरीके से किए गए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तीनों कत्ल बहुत जो किया गया है वो तीनों तड़फड़ाए हैं। आराम से जैसे सोए रहते हैं लोग, और जिस पोजीशन में सोए हैं उसी पोजीशन में उनकी मौत हो गई है। दोस्तों यह देखने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है कि एक साथ 3 कत्ल कैसे हो गए और किसने किया। जब अगल बगल छानबीन किया जाता है, पूछताछ किया जाता है, तो पता चलता है कि उसका एक पति है। पुलिस पति के बारे में जानकारी जुटाना इकट्ठा करती है। चूँकि यह जो महिला थी यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की रहने वाली थी। तो पुलिस की टीम उस पति का लोकेशन पता करती है। मोबाइल लगाया जाता है, कॉल लगाया जाता है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर पुलिस की टीम सोचती है कि इन तीनों की हत्या की वजह कहीं इस औरत का पति तो नहीं है। इस वजह से उस आदमी का जो मोबाइल नंबर है सर्विस लाइंस पे लगाया जाता है। क्योंकि जो औरत मरी थी उसका नाम था किरण यादव, और उसकी जो एक लड़की थी बड़ी वाली उसका नाम था प्रिया यादव, और जो तीसरी छोटी लड़की थी उसका नाम था रिया यादव जो 8 साल की थी। उसके पति का नाम था अमित यादव। अमित यादव का मोबाइल नंबर सर्विस लाइंस पे लगाया जाता है। 20 नवंबर सुबह 8 बजे लोकेशन पता चलता है। जब वो अपना मोबाइल खोलता है तो 20 नवंबर सुबह 8 बजे पता चलता है कि वह कनकपुर रेलवे स्टेशन पर है। पुलिस की टीम पहुंचती वहाँ पे और उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उस आदमी से पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी और लड़की कहाँ है, वह आदमी बड़े शांत स्वभाव से कहता है कि मैंने उन तीनों को मार दिया है और तीनों मर चुके हैं और रूम में सो रहे हैं। मैं बहुत इत्मीनान से मैं अपनी ज़िंदगी इधर काट रहा हूँ। दोस्तों पुलिस उस बातों को सुन करके वह हैरान हो जाती है
भला यह दिमाग इसका मेंटल है क्या? इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, पुलिस उस अमित यादव को थाने ले जाती है और खाना वाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उसको फिर शाम से अच्छे से पूछा जाता है, तो वह अपनी कहानी जो बताता है उसको सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि भला इतनी छोटी सी बात के लिए यह आदमी अपने पति, अपनी पत्नी और अपने दोनों लड़कियों की मौत कैसे कर दिया, कैसे कत्ल कर दिया। दोस्तों, वह व्यक्ति बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला हूँ और कमाने की वजह से मैं राजस्थान में आया। राजस्थान के जयपुर में मैं रह रहा था और एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। काम करने के दौरान करते करते 2-3 साल तक काम किया। इस बीच में मेरे ऊपर करीब 2 लाख का कर्ज हो गया। कर्ज होने के बाद मैं अपनी साली की शादी कहीं पर लगा दिया। इस वजह से मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज़ रहती थी और लड़ाई झड़ाई लेकर हमेशा होते रहते थे। उसकी साली की शादी हो जाती है और बीवी हमेशा अपने पति से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दी। यह प्रक्रिया चलता रहा, जिसके वजह से एक दिन नाराज़ होकर करीब 17 नवंबर 2023 को उन दोनों के बीच बहस होता है और पति जो अमित यादव है वह अपनी पत्नी को एक बैट से मार देता है। पत्नी तुरंत बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं होता है और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को होश आ जाता है। इस बीच में उसका पति सोचता है क्यों न हो इसको ऐसे हमेशा ज़िंदगी के लिए यहाँ से उठा दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए इसे सुला दिया जाए। दोस्तों, वो प्लान कर लेता है अपनी पत्नी को कत्ल करने के लिए। उस प्लान के मुताबिक तारीख आता है 18 नवंबर 2023। 18 नवंबर 2023 को रात में जब उसकी पत्नी सोई थी और उसकी लड़की एक रूम में सोई थी और एक लड़की उसके बगल में सोई थी, तीनों सोए थे। वह देखता है कि तीनों सो गए हैं। रात में जगता है। फिर उसकी छोटी वाली लड़की जग करके अपनी माँ के पास आ जाती है और उसके बगल में ही उसकी बड़ी लड़की भी सोई थी। दोस्तों, सोने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर वह आदमी जगता है और एक बहुत भारी भरकम हथौड़ा लेकर अपनी पत्नी के सर पर एक ही बार वार मारता है और एक ही बार मारने से उसकी पत्नी वहीं मौत हो जाती है और उसकी पत्नी थोड़ा सा भी छटपटाती नहीं है, एक ही बार में वह मर जाती है। फिर दूसरा हथौड़ा कुछ समय के बाद अपनी बड़ी लड़की, जिसकी उम्र 11 साल था, जिसका नाम था प्रिया यादव, उसको मारता है। वो भी वहाँ पे मर जाती है। इतना कुछ हुआ, लेकिन उसकी छोटी लड़की अभी सो रही थी गहरी नींद में, उसको नहीं पता था, जिसका उम्र 8 साल था। दोस्तों, उस लड़की को देखकर उसको दया आ जाता है और अपनी छोटी लड़की को लेकर एक बगल के रूम में ही जाकर सो जाता है और उस रूम को ताला मार देता है। सुबह होता है 19 नवंबर। 19 नवंबर को वह मार्केट जाता है, अपनी लड़की को लेकर घूमता है और उसको जो खिलाना वो खिलाता है, घूमता है और शाम को फिर वापस आता है। शाम को वापस आने के बाद फिर अलग रूम में वह दोनों सो जाते हैं, अपनी बेटी के साथ सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वह सोचता है कि इस बेटी की परवरिश कैसे होगी। माँ मर गई, बड़ी लड़की मर गई, इसके परवरिश कौन करेगा। इस वजह से वो परेशान होकर वो रात में जगता है और उसी हथौड़े से अपनी 8 साल की बेटी के सर पर वार करता है। उसकी बेटी भी मर जाती है। मरने के बाद वो भी रूम लॉक कर देता है और घर से बाहर निकल करके फरार हो जाता है। जब वह तीनों लाश कई दिन बीत जाते हैं, जब लाश सड़ने लगती है तो बदबू आने लगता है। बदबू जैसे अगल बगल फैलता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ के रहने वाला एक हनुमान नाम का व्यक्ति है, वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, देखती है, लाश को देखकर घबरा जाती है। उसके बाद उसके पति को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, पुलिस सोचने पे मजबूर हो जाती है। उस रूम के अगल बगल के रहने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं, भला इतनी छोटी सी बात के लिए एक व्यक्ति कैसे अपनी पत्नी और 2 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। हर एक छोटी सी बात पे किसी को मार देना, किसी का कत्ल करना, यह बहुत बुरी चीज़ है। इससे समाज पे भी बहुत गंदा असर पड़ेगा। तो हर एक परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उनको लड़ाई झगड़े को अपने तरीके से कंप्रोमाइज़ करके
उसको सॉल्व करना चाहिए, न कि किसी की जान लेकर। तो अगर मेरी कहानी आप सुन रहे हैं तो आप इस कहानी पे क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? जो भी राय है, विचार है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।